इकरा, एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड ने पूरी दुनिया की हिस्ट्री बदल दी। और इंटरेस्टिंग बात, जिस इंसान को वो वर्ड कहा गया वो पढ़ ही नहीं सकते थे। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये मैसेज था। 610 CE अरेबिया। अरेबियन पेनिनसुला उस वक्त एक ट्राइबल सोसाइटी था। प्रीडोमिनेंटली ओरल कल्चर। फॉर्मल एजुकेशन ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। राइटिंग सिर्फ एलिट के लिए थी और पॉपुलेशन में ज़्यादातर लोग इलिटरेट थे। ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ सिर्फ ट्रेड, हर्टिंग और सर्वाइवल मैटर करता था। इस दुनिया में एक आदमी थे जो बाकी सबसे अलग थे। उनका नाम था प्रॉफिट मोहम्मद। उनकी उम्र थी 40 साल। वो मक्का की बिजी करप्ट सोसाइटी से दूर जाते थे। एक जगह थी जहाँ वो अकेले जाते सोचने के लिए। वो जगह थी घर ए हिरा। और ये सिर्फ एक रैंडम केव नहीं थी। इस केव का नाम ही बता देता है सब कुछ। घर हिरा का मतलब होता है कैवर्न ऑफ रिसर्च। और प्रॉफिट यहाँ आके तनाहुत करते थे, यानी डीप कंटेम्पलेशन, यूनिवर्स को समझना। एक आदमी थे जो आंसर ढूंढ रहे थे और फिर एक रात आंसर खुद उनके पास आ गए। 610 CE में जबल अल नूर के पास हिरा केव में मेडिटेशन करते वक्त एंजल जिब्रील उनके सामने आए और फिर पहली बात जो उन्होंने कही, इकरा। प्रॉफिट ने जवाब दिया, आई कैन नॉट रीड। जिब्रील ने उन्हें प्रेस किया इतनी तेज़ी से कि वो बर्दाश्त नहीं कर सके। फिर छोड़ा, फिर वही कमांड, इकरा, फिर वही जवाब। 3 बार यही हुआ। शाही बुखारी और शाही मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत से पूरा इंसिडेंट डिटेल में रिकॉर्ड किया गया है। जिब्रील ने 3 बार प्रेस किया और फिर रिवील किया, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड यू फ्रॉम अ क्लॉड। अब रुको, एक सेकंड के लिए सीरियसली सोचते हैं, अल्लाह का पहला वर्ड इकरा क्यों था? रिसर्चर्स जो प्री इस्लामिक अरेबिया और इस्लामिक एजुकेशन के कंपैरिजन पर काम करते हैं, उनका कहना है कि इस्लाम के आने से एजुकेशन में रेडिकल चेंज आया। जो इनफॉर्मल प्योरली ओरल ट्रेडिशन थी, वो एक स्ट्रक्चर्ड रिविलेशन बेस्ड लर्निंग सिस्टम में बदल गई, जिसमें पढ़ना, लिखना और अर्ली इंस्टीट्यूशन सब इंक्लूडेड थे। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग लिंग्विस्टिक कनेक्शन है। अरेबिक वर्ड इकरा रूट वर्ड कारा से आता है। अमेजिंगली हिब्रू में सेम मीनिंग का वर्ड कारा ईशा 29:11 में भी एग्जिस्ट करता है। सेम वर्ड सेम मीनिंग, दो अलग ट्रेडिशन में। और स्कॉलर जो तफसीर कुरान कमेंट्री करते हैं, उनका कहना है कि इकरा का मतलब सिर्फ फिजिकल रीडिंग नहीं है, रिविलेशन की एक कंप्लीट हार्मनी है। रीड, टीच, नॉलेज, स्टाइलस और प्रोक्लेम, इन सब का टर्म्स यह एक इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग है। और इसका असर हिस्ट्री ने खुद देखा। 8th सेंचुरी से 14th सेंचुरी CE तक इस्लामिक गोल्डन एज। हारून अल रशीद के रीजन में बगदाद में हाउस ऑफ विजडम स्टैब्लिश हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जहाँ मुस्लिम, क्रिश्चियन और ज्यूज स्कॉलर साथ मिलकर काम करते थे। मुस्लिम स्कॉलर्स को प्रॉफिट की टीचिंग मोटिवेट करती थी। सीक नॉलेज इवन इफ इट बी इन चाइना। एक और फेमस हदीस, द सर्च फॉर नॉलेज इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम। और एक और, द इंक ऑफ स्कॉलर्स इज़ वर्थ मोर दैन द ब्लड ऑफ मार्टरर। यही वजह है कि इस्लामिक वर्ल्ड साइंस, फिलोसफी, मेडिसिन और एजुकेशन का मेजर इंटेलेक्चुअल सेंटर बना। हाउस ऑफ विजडम में स्कॉलर्स ने दुनिया भर के एंशिएंट टेक्स्ट अरेबिक में ट्रांसलेट किए, जो नॉलेज अदरवाइज हमेशा के लिए खो जाती। और कुरानिक इंजेक्शन ने जो नॉलेज और एजुकेशन को वैल्यू देते हैं डायरेक्टली, इन स्कॉलर्स को इंस्पायर किया। इतना इन्वेस्टमेंट था कि कुछ ट्रांसलेशन पर जो पैसा खर्च हुआ वो UK के मेडिकल रिसर्च काउंसिल को एनुअल बजट से भी ज़्यादा था। तो सोचो, प्रॉफिट मोहम्मद एक ऐसी दुनिया में थे जहाँ लिटरेसी सिर्फ सोसाइटी के एलीट के हक में समझी जाती थी। कुरान का पहला वर्ड एक इलिटरेट इंसान पर रिवील हुआ और उसने पूरी दुनिया को पढ़ाया। ये सिर्फ एक रिलीजियस हिस्ट्री नहीं है, ये प्रूफ है कि नॉलेज का हक किसी एक क्लास, कास्ट या लैंग्वेज का नहीं होता। 1400 साल पहले कहा गया था इकरा, आज भी उतना ही ज़रूरी है। मैंने इस वीडियो में बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, जैसे शाही बुखारी हदीस नंबर 3, पहली वही का कंप्लीट अकाउंट, सूरह अल-अलग 96:1-5 रिवील वर्सेस, देन इम्परेटिव ऑफ इकरा, घर हिरा मीनिंग, विकीपीडिया, रिसर्च गेट के रिसर्च पेपर, प्री इस्लामिक वर्सेस इस्लामिक एजुकेशन कंपैरिजन, इस्लामिक हिस्ट्री गोल्डन एज, हाउस ऑफ विजडम स्कॉलर्स, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, मेडिवल इस्लामिक साइंस, साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से रिसर्च वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।